जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? अध्यात्म की इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। सबसे पहले तो हमें भगवान की पहचान हो और सदग्रंथों से वो पहचान हो, जैसे दास ने भी बताया था गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23-24 में स्पष्ट किया हुआ कि अर्जुन जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी साधनाएं करते हैं उनको कोई सुख नहीं होता, न उनको सुख होता है, न उनकी गति होती है, न उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती। इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन सी ना करनी चाहिए, उसके लिए सदग्रंथ ही प्रमाण है। किसी की लोक वेद पर, दंत कथा पर विश्वास मत करना। तो आज हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं? पहले ये इन्हीं सदग्रंथों का आधार देकर के हमारे धर्मगुरु हमें समझाया करते थे, हम स्वीकार किया करते थे, क्योंकि वो संस्कृत बोला करते और सभी ग्रंथ संस्कृत में लिपिबद्ध थे। हमने कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ कि इतना विद्वान व्यक्ति सच्ची कह रहा होगा। वो सत्य का तो आसपास भी नहीं थे, उनको कख भी पता नहीं था अध्यात्म मार्ग। आज तक इन ऋषि महर्षियों को, आज तक उन महापुरुषों को छोड़कर जिनको भगवान मिले या परमात्मा के ज्ञान के अतिरिक्त, अब वर्तमान में इस दास के अतिरिक्त इस 21 ब्रह्मांड में कोई अध्यात्म ज्ञान से परिचित नहीं है। अटपट तो दुनिया मार रही है और ना उनके पास ये कंप्लीट कोर्स है। अब जो प्रसंग चल रहा है कि हमने स्वदेश जाना है, हम गलत लोक में आ गए और हम धनी थे अध्यात्म के, हम निर्धन हो गए, हम पशु तक की योनि में भटक रहे हैं, घास फूस खाकर गुजारा कर रहे हैं। और हम सतलोक में क्या आहार करते थे, कैसी सुविधाएं हमें प्राप्त थी, उसकी तुलना हम इस काल के स्वर्ग लोक और ब्रह्म लोक में भी नहीं दे सकते। जो सुख वहां पर आपको प्राप्त था, उसी सुख की आज भी आपके अंदर चाहत है और उस खोज में आप चलते हो। रास्ते में ना जाने कितने ये बटपार मिलते हैं, ठग मिसगाइड करके आपको भ्रमित कर देते हैं, मंजिल से दूर रख देते हैं। फिर आप जब अध्यात्म मार्ग से सुखी नहीं होते हो, क्योंकि साधना शास्त्र अनुकूल ना होने से परमात्मा से लाभ नहीं मिलता, जिस कारण से आप फिर स्वयं धनी बनने के लिए अपनी बुद्धि प्रयोग करने लगे, कोई मिलावट करने लगा, कोई रिश्वत लेने लगा और कोई अन्य तरीके अपना के। तो ये तरीका सुखी होने का नहीं, ये तो महादुख प्राप्त कर लिया हमने। बुरे काम करे, पाप बने और उन पापों के आधार से जो धन संग्रहित किया वो यहीं रह गया और हमारे साथ वो पाप गए जो उस धन जोड़ने में या सुख प्राप्त, नकली सुख प्राप्त करने में हमने पाप इकट्ठे किए थे। तो जब तक हम पाप मुक्त नहीं होंगे तब भी वहां नहीं जा सकते, क्योंकि जब तक अपराधी प्राणी है वो जेल में रहता है। अपराध मुक्त होगा तभी वो जेल से छूटेगा। तो पहले परमात्मा आपके उन पापों का नाश करेगा जो आपके संचित हैं, पहले के इकट्ठे किए हुए, और दूसरे फिर आपको ऐसी विधि बताई जाएगी कि उससे वर्तमान के अंदर भी जो आपके भविष्य में जो दुख आएंगे, जो आपके प्रारब्ध के अंदर लिखे हुए हैं। प्रारब्ध माने किस्मत। प्रारब्ध को वैसे डिफाइन करने के लिए इस प्रकार बताते हैं कि पिछले जन्म जन्मांतर के आपके पुण्य और पाप संग्रहित हैं, उनमें से आपकी एवरेज रेशो लेकर जिसके पाप गणे इकट्ठे हैं उसमें से उसी रेशो से पाप ज्यादा ले लिए और जिसके पुण्य थोड़े हैं उसी रेशो से पुण्य ले लिए। तो यहां जिसको आज दुख गना है वो पूर्व जन्म में उसके पाप गने हैं, उन संचित कर्मों में से कुछ लेकर के दोनों पुण्य और पापों में से आपकी किस्मत बनाकर भेज दिया। अब आपके प्रारब्ध में, आपकी किस्मत में यदि वो पुण्य है, जब तक आपके पुण्य अधिक हैं, पुण्य चलेंगे,
तब आप कोई भक्ति करते रहना या ना करना, चाहे आप चोरी करना, डाके मारना, चाहे हिंसा करना, आप सुखी दिखाई दोगे आम जनसाधारण को कि इतना पापी आदमी और फिर भी सुखी। तो ये काल का जाल है, समझना पड़ेगा आपने। तो अन्य व्यक्ति जो आस्तिक है वो भी नास्तिकता की ओर चल पड़ते हैं उनको देख के। तो इस ज्ञान के आधार से आपने अपना मन रोकना पड़ेगा कुमार्ग पर जाने से। ये सहारा देगा आपको ये तत्व ज्ञान। और जिस समय उस व्यक्ति के पुण्य क्षीण हो जाएंगे, फिर पाप का दौर चलेगा, फिर देखना उसकी कैसी दुर्गति होगी। और फिर उसके पास समय बहुत कम होगा और कहीं वो समाधान के लिए जाएगा तो ये नकली संत मिलेंगे, उनसे करवा कर जंतर मंत्र लेकर नाम दीक्षा, आखिर में वो मर ही जाएगा उस दुर्गति के साथ। और जब हम सत साधना करेंगे परमात्मा हमें मिलेंगे, सतगुरु मिलेगा, सतगुरु हमें फिर वो सत ज्ञान देगा, सत साधना देगा, जिससे आपके पाप नाश होंगे। अब आपके प्रारब्ध में जैसे आप दुखी हो तो पाप से हो, सुखी हो पुण्य से हो, अंडरस्टूड है। इस बात को आम व्यक्ति थोड़ा सा भी धार्मिकता के अंदर रुचि रखता है उसको पता है कि पाप से दुख होता है और पुण्य से सुख होता है यहां का। अब जब तक आपके पुण्य चलेंगे तो आप सुखी नजर आओगे। और ये पुण्य पहले की संग्रहित कमाई है आपकी। जैसे इन्वर्टर आज सबके घरों है तकरीबन, नहीं जानकारी जरूर है सभी ने। उसके अंदर बैटरियां होती हैं, उनको चार्जर के माध्यम से लाइट में बिजली में लगाकर चार्ज किया जाता है। तो बैटरियों के अंदर वो एनर्जी स्टोर हो जाती है। और फिर बेशक वो इन्वर्टर से चार्जर हटा दिया जाए, फिर भी उन इन्वर्टर से बैटरी बल्ब भी जग रहे होते हैं, ट्यूब भी जग रही होती है, कूलर भी चल रहे होते हैं, वो अपनी सुविधा दे रहा होता है। तो वो व्यक्ति ये सोचता है कि सारे सुविधाएं प्राप्त हैं, लेकिन जब उसकी चार्जर ठीक नहीं है तो वो बैटरी एक दिन एकदम डाउन होंगी और डिस्चार्ज हो जाएगी, फिर उसको कोई सुविधा नहीं प्राप्त होगी। ठीक इसी प्रकार जो पूर्व जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी है, उन्होंने पूर्व जन्मों में वह बैटरी चार्ज कर रखी है, कभी चार्जर ठीक लग गया। क्योंकि परमात्मा जब आते हैं, परमेश्वर 600 वर्ष पहले आए थे, भगवान कबीर साहब जी आपको चार्ज कर गए थे आशीर्वाद से, आपको मंत्र देकर अमृतवाणी सुना सुना के। उस समय कबीर भगवान के 64 लाख शिष्य हुए थे, 64 लाख शिष्य, एक दानक के, एक जुलाहे के, एक मजदूर आदमी के। और जो संत भी महसूस नहीं हुआ था, क्योंकि हम संत समझते थे जो या तो पंडित हो या बड़ी गुफाओं में बैठे हो, जटा हो बड़ी बड़ी, या मूंड मुंडा रखा हो, लाल पीले कपड़े पहन रखे हो, तो उन महापुरुषों को तो हम संत माना करते। अरे एक हमारे जैसा मजदूर, एक कपड़ा बुनने वाला, एक धानक, और उसके 64 लाख से सोना, अद्वितीय काम है ये। लेकिन परमात्मा की महिमा को इतना दबा दिया कि नकली काल के दूता ने उसको एक कवि, एक दानक, एक जुलाहा, एक भक्त बनाकर उसकी फाइल बंद करके छोड़ दी। अब उस लाल की गिठड़ी दास ने खोली और आपको पहचान बता दिया, लाल ये होता है, इतनी कीमत है। अब कौन पीछे रहेगा उस लाल को प्राप्त करने में? दौड़ लग जाएगी, होड़ लगेगी, कुछ दिनों में देख लेना पूरा विश्व प्राप्त करेगा। सबको जरूरत है भगवान की। भटक रहे हैं, दुख पा रहे हैं, भक्ति भी कर रहे हैं। तो 64 लाख से सोए थे। उस समय परमात्मा ने अपने आशीर्वाद से अपनी वाणी सुना सुना के प्रथम मंत्र दिया, बस वो शेष 2 मंत्र नहीं दिए थे परमात्मा ने। तत् और सत्य ये गुप्त रखने थे। सतनाम नहीं दिया भगवान ने आपको। क्यों नहीं दिया? क्योंकि आप उस समय परमात्मा के पहचानने योग्य नहीं थे। और परमात्मा ने उस समय कहा था कबीर साहब ने कि 5500 वर्ष जब कलयुग बीत जाएगा धर्मदास,
तब मैं दोबारा आऊंगा और सारे जितने भी नकली पंथ हैं या हम जितने भी मानव धर्मों में बट गए हैं, इनको ऐसा ज्ञान दूंगा ये ऑटोमेटिकली एक हो जाएंगे। पहले एक थे, एक से अनेक हो गए, अब इस ज्ञान से ये फिर एक होंगे और पूरा विश्व ये भक्ति करेगा और सबका कल्याण होगा जो मर्यादा में रहेंगे। तो अब वो कलयुग का वो आ गया, वो समय निर्धारित जो परमात्मा ने ठीक रखी थी, वो ठीक का समय अब आ चुका है। और इसलिए परमात्मा ने ये यथार्थ ज्ञान और ये सारे नाम आपके रूबरू करवाने का आदेश दास को दे दिया। तो उस समय परमेश्वर ने आपकी बैटरी चार्ज करी थी और वो बैटरी चार्ज करके आपके अभी तक उसी चार्ज से आपको मनुष्य जीवन प्राप्त होते हुए आ रहे। परमात्मा के विधान में है कि दो प्रकार से मानव शरीर प्राप्त होता है। एक तो पिछली भक्ति की कमाई से कंटिन्यू आपको 10, 20, 50, 100 मनुष्य जन्म भी हो सकते हैं, इससे अधिक भी हो सकते हैं। वो आपके संग्रहित उस बैटरी चार्ज पर डिपेंड करता है कि किसने कितनी कर रखी है। लेकिन उन मनुष्य जीवन के दौरान यदि सत भक्ति यानी फिर चार्जर नहीं लगा तो फिर कोई लाभ नहीं होगा, फिर 84 लाख योनियों का आपको दंड भोगना पड़ेगा। अब दूसरी प्रकार का जो जन्म होता है वो होता टर्न वाइज। एक नंबर आधार से आपको परमात्मा ने विधान बनाकर छोड़ दिया था इसके लिए कि एक मानव शरीर प्रत्येक जीव को अवश्य प्राप्त होगा। 84 लाख प्रकार के कुत्ते, गधे, सुअर की योनियां भोग के और फिर एक मानव शरीर आप उस प्राणी को अवश्य प्राप्त होता है। तो कुछ तो ऐसे मानव शरीर प्राप्त प्राणी हैं जो टर्न वाइज मानव शरीर प्राप्त है, और एक वो हैं जो पिछले बैटरी चार्ज थी, उस पिछले संस्कारों से मनुष्य जीवन कंटिन्यू आ रहा है आपका। तो जिनका जो पिछले जन्म में मनुष्य से ही मनुष्य जीवन प्राप्त किया है, आज उनके अंदर भक्ति की कसक ज्योति तो है और वही पुण्यात्माएं भटक रही हैं भगवान के लिए। तो परमात्मा की चाह में वही चलती हैं क्योंकि उनके अंदर वो कसक विद्वान रहती है, वो भूल नहीं पड़ती उनको। तो कोई तो बचपन से कोई ना कोई व्रत रखने लग जाता है, परंपरागत साधनाएं करते हैं, फिर जैसा भी कोई चलता फिरता भी कोई मार्गदर्शक मिल जाता है वो भी स्वीकार कर लेते हैं। फिर संतों के पास जाते हैं, सुनते हैं कि गुरु बिन मोक्ष नहीं होता। फिर उन संतों के पास भी वही पुण्यात्माएं जो पूर्व जन्म से मानव शरीर से आए हैं वही भटक रहे हैं, उनके अंदर चाह है, कसक है भगवान की, वही इन धार्मिक स्थलों पर जा रहे हैं, वही इन नकली संतों का फंस गए। अब ये दो प्रकार से मानव शरीर प्राप्त होता है। तो 600 वर्ष पहले आप जी परमात्मा के संपर्क में रहे थे, आपने चार्जर ठीक लगाया था और उसके कारण आज तक आप मनुष्य शरीर प्राप्त करते हुए आ रहे हैं और आपके अंदर आज भी चाह है भगवान की। तो पीछे आप मानव शरीर से आए हैं। यहां थोड़ा सा एक उदाहरण देते हैं। एक कथा आती है अपने पुराणों के अंदर, लेकिन ये जितनी कथाएं हैं ये इनकम्प्लीट हैं, इनको हमारे को कोई सिर पैर इन्होंने बताया नहीं, कथा सुनाकर छोड़ दी। एक गरुड़ और कागभूषण की कथा आती है। एक दिन गरुड़ जी और कागभूषण जी दोनों इकट्ठे हो गए। गरुड़ भगवान विष्णु का वाहन है और कागभूषण बहुत अच्छे जो है भक्त हैं। उनका ऊपर से मुंह कौवे का है, शेष शरीर जो है बॉडी देवता जैसी है, मनुष्य दृश्य है। और गरुड़ जी की भी यही दशा है। अब एक दिन गरुड़ जी ने पूछा कि हे कागभूषण,
आपके पास बैठकर मुझे बहुत शांति होती है और आप बहुत अच्छे भक्त हो। आपको ये सारी व्यवस्था कैसे प्राप्त हुई? तब कागभूषण ने कहा कि गुरु जी, एक लंबी कहानी है, आपके पास समय हो तो सुनाऊं? गुरु जी ने कहा कि सुना भाई। कागभूषण ने कहा कि एक समय मैं मानव शरीर प्राप्त था और मेरी 20 वर्ष की आयु थी, युवा था। एक भयंकर अकाल गिरा उस क्षेत्र में जहां हमारा परिवार रहता था। मेरा पूरा परिवार नष्ट हो गया भूख के कारण। टक्कर मार मार कर भाई बहन और माता पिता मर गए। मैं युवा था, शक्ति मेरे में ज्यादा थी उनसे। मैं कई दिन रोज तक भूख सहन करके जीवित रहा। उस क्षेत्र को छोड़कर मैं दूसरे स्थान पर चला गया जहां अकाल नहीं था। वहां पेट भर अन्न खाया, लेकिन हृदय में एक ऐसी चोट लगी कि ये क्या क्या जीवन है यहाँ का। कल तक हम भाई बहन माता पिता के साथ बड़े प्यार से खेल रहे थे, रह रहे थे, एक दूसरे से बगैर एक पल भी दूर नहीं हो सकते थे। और आज ना माँ रही, ना बाप रहा, ना बहन रही, ना भाई रहे। इसने मुझे इतना तोड़ दिया कि अब कुछ सूझ नहीं रहा था। इतने में क्या सुना कि एक मंदिर से आवाज आई, भगवान की चर्चा हो रही थी। वहां गया तो इस मंदिर के अंदर एक शिव का पुजारी एक ब्राह्मण कथा कर रहा था। मैं पीछे बैठ गया जाकर। कथा के उपरांत सभी श्रोता चले गए, मैं वहीं बैठा रहा। ब्राह्मण ने पूछा, बेटा क्या बात है, कहां से आए हो, कौन हो? तब मैंने अपनी दुख भरी कहानी ब्राह्मण को बताई। पंडित बड़ा दयालु था, मुझे सीने से लगाया और कहा, बेटा यहाँ तो दुखों के पहाड़ ऐसे टूटते रहेंगे, आप भक्ति किया करो, भक्ति करो बेटा। भक्ति से भगवान सहारा देता है और मोक्ष हो जाता है। तेरा कुछ नहीं है तो आप यहाँ मंदिर में रहो मेरे साथ। तो मंदिर में रहने लगा। अब दास जो आपको स्पष्ट करना चाह रहा है कि 2 प्रकार से मानव शरीर प्राप्त होता है। एक तो टर्न वाइज, 83 लाख यूनिया भोग कर गधे कुत्ते सुअर सब आकर के मनुष्य मिलता है। दूसरा मिलता है पुण्य कर्मों से लगातार कई भी मनुष्य हो जाते हैं कंटिन्यू। तो कागभूषण का जो जन्म था वो टर्न वाइज था उसका। वो पिछले जन्म में मनुष्य नहीं था। वो बता रहा है कि मैं इतना दुष्ट था, 6 महीने तक मैंने उस महापुरुष की संगत की, ब्राह्मण की, और इसी कथा सुनाया करता था। और कथा सुना के मुंह कहा करता, बेटा दीक्षा ले ले, भगवान की भक्ति से मोक्ष होगा। तो मैं टाल मटोल कर जाता था, फिर देखूंगा महाराज, क्योंकि परमात्मा की वाणी माता है, तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा ना भावे, जैसे जबर के बेग से भूख विदा हो जाए। जैसे किसी को बुखार हो गया हो, मलेरिया हो, तो उसको चाहे मनुखा दाख, किशमिश, हलवा, पूरी, खीर, कितना स्वादिष्ट भोजन दे दीजिए, वो जी परखते कहता कड़वा कड़वा लगता, मुझे अच्छा नहीं लगता। अब ना वो मनुखा कड़वी है, ना हलवा और खीर कड़वी है। उस बुखार ने उसकी व्यवस्था शरीर की इसी बना दी कि उसको स्वादिष्ट वस्तु भी कड़वी महसूस हो रही है। अब वो उनको नहीं खा सकता, चाहे कितनी कोशिश कर लो, जी परखते थूक देता है, उसके बस की बात नहीं। अब उसके लिए ट्रीटमेंट क्या है, उसका विकल्प क्या है कि उसने कड़वी गोली खानी पड़ेगी ना चाहते हुए भी, और फिर वो व्यवस्था ठीक होगी। तो इसी प्रकार उसकी मजबूरी होगी वहां रहने की, उस कागभूषण की। और कोई सहारा नहीं था, कहीं रोटी नहीं थी, वहां रोटियां मिल रही थी, वो रहता रहा उस संत के साथ, लेकिन उसके अंदर वो भगवान की जो मनुखा दाख सुहावा नहीं थी। 6 महीने तक उसने संगत करी, जब जाके एक दिन उसने दीक्षा ली। अब काल का इतना भयंकर जाल है कि
ब्राह्मण वृद्ध हो गए, वो युवा थे। जो कथा गुरुजी सुनाया करते 6 महीने में 1 वर्ष में उसको वो याद होगी। उनकी अब्सेंस में वो कथा सुनाने लग गया, तो जितने भी श्रोता आते थे वो उसकी प्रशंसा करते थे कि वाह भाई वाह, कमाल कर दिया, आप तो पंडित जी से भी अच्छी तरह से कथा सुनाते हो, आपकी तो आवाज भी बड़ी सुरीली है। अब वो बताता है इससे पुण्यात्मा आपको माइनस पॉइंट, जो फाउल पॉइंट हैं आपके भक्ति के, ये भी जानकारी होगी, हम कहां मार खाते रहे। अब उसमें अभिमान हो गया, प्रशंसा का पात्र बन गया, हवा वर्गी उसके अंदर। और हम यहां दुखी होते हैं, कहते राज तजना सहज है सहज त्रिया का ने, और मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजनाई। अब उसको मान बढ़ाई का रोग लग गया। एक दिन गुरुजी आए अपना पूजा पाठ करने के लिए, अपने घर से आते थे, उसको मंदिर में इंचार्ज बना दिया था, और वो बैठा था अपने प्रशंसकों के पास। 20-30 भगत बैठे थे, भगतमती बैठी थी, वो चर्चा सुनावा था। गुरुजी आगे, और वो जो भगत थे वो सारे उसके प्रशंसक हो गए। तो उसने उस दिन खड़ा होकर के गुरुजी का सत्कार नहीं किया, बैठे बैठे देख लिया, और मन में ये था कि मैं उठूंगा, खड़ा होऊंगा तो मेरी बेइज्जती ना हो जाए श्रोताओं के सामने। उसमें ये दोष था, लेकिन संत ने ये ध्यान नहीं दिया। वो अपनी पूजा की धुन में उनके पास से निकल गया और मंदिर में आगे चला गया। वो बाहर परिसर में बैठे थे डंडे में। तब आकाशवाणी हुई। भगवान शंकर का पुजारी था वो ब्राह्मण। भगवान शंकर ने आकाशवाणी की, ए धूर्त, तूने अपने गुरु का अनादर किया है, तुझे 1 लाख वर्ष तक नरक में डाला जाएगा। ये आकाशवाणी सुन ली गुरुजी ने। अपना आत्मा कबीर साहब कहते हैं बहुत प्यारा बालक माँ का, उससे बढ़कर शिष्य गुरुओं का। अब पिता को पुत्र पुत्री बहुत अच्छी प्यारी लगते हैं, माँ को पिता से भी 100 गुना प्रेम होता है अपने बच्चों में, बेटा और बेटियों में। और यहाँ ये भी साथ में सिद्ध होता है कि गुरु जी को अपने शिष्य उन माँ से भी 100 गुना प्यारे होते हैं, कि ताकि इनका कल्याण हो, क्योंकि वो भविष्य की जानकारी रखता है कि यदि ये इस भक्ति पर सफल नहीं हुए तो इनके ऊपर के कर टूटेगा। इसलिए उस भविष्य के दुख को जानकर आपको इतना प्यार देता है कि ये इस भक्ति पर जुड़े रहे, और कहीं इनका इतना मोह बनाता है कि कहीं ये डगमग ना हो जाए, इनका भविष्य नाश हो जाए, दुर्गति होगी इन बालकों की। फिर तो इस प्रकार उस संत ने आकर महात्मा ने कहा कि बेटा क्या गलती होगी, भगवान क्यों अक्षुब्ध हुए तुझसे? अरे अक्षमा याचना कर भगवान से। आप भी खड़े हो गए और उससे भी कहा, और कहा है भगवान बालक है, भूल पड़ गई होगी, आपका बच्चा है, अक्षमा करो, आप तो दयालु हो, आप तो कृपालु हो, महादेव हो। फिर आकाशवाणी की कि इसने अपने गुरु का अपमान किया है, ये मेरी बर्दाश्त से बाहर है। जब ये गुरु का आदर नहीं कर सकता तो मेरे लोक में आवेगा, यहां भी यो उस भस्मासुर जैसे काम करेगा। ऐसे दुष्ट को मैं कैसे एक्सेप्ट करूंगा? तो जैसा आज ये गुरु के प्रति इसका व्यवहार है, ऐसा ही मेरे प्रति होगा। पुण्यात्मा परमात्मा कहते हैं गुरु मानुष कर जानते ते नरक ये अंध, और हो दुखी संसार में आग यम के फंद। परमात्मा आपकी ट्रायल लेता है कि ये थी इस दास के स्थान पर मैं होता तो ये सामने वाला मेरे साथ जैसा आज इसके साथ व्यवहार कर रहा ऐसा ही मेरे साथ करता। इस प्रकार आप जी को इन सत्संगों के माध्यम से वो भक्ति नाशक पॉइंटों से भी आगाह कराया जाता है कि जिस कारण से आपकी भक्ति इन कारणों से नष्ट होती है। फिर भी उन्होंने बार बार प्रार्थना करने से शंकर भगवान ने कहा कि जो मेरे मुख से वचन निकल गया अब ये वापस नहीं हो सकता, इतना अवश्य कर दूंगा तेरे गुरु जी की प्रार्थना पर कि उस नरक के अंदर तुझे यम के दूत दुखी नहीं करेंगे, रहना पड़ेगा 1 लाख वर्ष तक नरक में ही, उसको मैं बाहर नहीं कर सकता।
अब यहां परमात्मा कहते हैं मासा घटे न तिल बधे, विद ना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारते मेघ। तो ये भगवान केवल उतना ही कर सकते हैं, इससे वो कम और ज्यादा नहीं कर सकते। जो उनकी किसी भी तीन ताप के कारण या प्रारब्ध के कारण जो भी उनको सुख या दुख है उतना ही मिलेगा। अब जैसे किसी मंत्री का मित्र हो कोई, उसकी सजा हो जाती है तो वो मंत्री उस सजा से मुक्त नहीं करा सकता, उसको जेल में तो रहना पड़ेगा, लेकिन उस मंत्री के प्रभाव से वहां के जेलर और कर्मचारी उसको कष्ट कतई नहीं देंगे, ये अंडरस्टूड है, लेकिन रहना पड़ेगा जेल में ही। इस प्रकार कागभूषण बता रहे हैं कि मैं ऐसा नालायक था कि उससे पहले के आज मुझे पिछली इतिहास नजर आता है, क्योंकि मैं भक्ति पर हूं। मैंने असंख्य जन्म खो दिए थे, जो टर्न वाइज मुझे असंख्यों जन्म मनुष्य के मिले, लेकिन भक्ति मैंने किसी भी जन्म में बीज नहीं बोया भक्ति का, और उस जन्म में मेरा भक्ति का बीज बो गया। और वो बीज बोने का, भक्ति का बीज पड़ने का कारण मेरे परिवार का नाश होना था। अगर वो परिवार नाश ना होता, वो परिवार के तो अक्षत्र ही नाश हो गया था, तो वो मेरे लिए वरदान सिद्ध हो गया। आज मुझे महसूस हो रहा है वो कष्ट ना आता तो मैं उस जन्म में भी भक्ति नहीं करता, इतना नीच था। अब कागभूषण कहता है उसके बाद मेरा 1 लाख वर्ष के बाद फिर पुनः जन्म हुआ। भक्ति की कसक मेरे अंदर फिर भी बनी रही। मैंने एक लोमस ऋषि के साथ वाद विवाद कर दिया भक्ति के ऊपर। उसने श्राप दे दिया, रे चंडाल, तेरा चंडाल के घर जन्म होगा, काग चंडाल के। तो कहता है कि मेरे मन, जब गुरुजी ने मुझे ऐसा क्रोध से वचन बोला, मेरे को क्रोध नहीं हुआ, मैं समझ गया कि बात बिगड़ गई। मेरे मन में क्रोध नहीं आया, ना दुख हुआ, मुझे एहसास हुआ कि मेरे से भारी गलती बन गई। तो मैंने उनके तरफ करबद्ध होकर के हाथ जोड़ के ऐसे मायूस सा बनकर कहा कि हे ऋषि जी, जन्म तो दास को कहीं दे देना, पर एक वरदान भी दे दो कि मेरी भक्ति भूल ना पड़े। तो उसने कहा भाई ठीक है, तेरा जन्म तो होगा चंडाल का, लेकिन ये आशीर्वाद दे देता हूं कि तेरा याद बनी रहेगी भगवान की। तो फिर काग चंड के घर ये जिसका जन्म हुआ, पूरा इतिहास बता रखा परमात्मा ने अपने सुख संवेद में। ब्रह्मा जी का वाहन है हंस, उसकी हंसनी को ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री उसको गर्भ धारण कराने के लिए काग चंड के घर ले गई। उनके संयोग से फिर कागभूषण का जन्म हुआ। ऊपर से मुंह काग का है, नीचे शरीर देवताओं जैसा है। फिर ये कहता है कि गरुड़ जी उसके बाद जो नेक्स्ट जन्म मेरा चंडाल के घर हुआ कागभूषण नाम से। इस जीवन में मेरे भक्ति की जबरदस्त कसक बनी रही। मैं घूम रहा था, भटक रहा था, गुरु भी बना रखे थे, ऋषियों के पास भी गया था और भक्ति भी कर रहा था। उसी दौरान मुझे एक जोगजीत नाम के महापुरुष मिले। उन्होंने मुझे सतलोक और सचखंड और बहुत आगे की जानकारी दी, और उन्होंने मुझे एक ऐसा मंत्र दे रखा है, उसका जाप करता हूं और मेरी बहुत लंबी उम्र उन्होंने बख्श दी है। तो पुण्यात्मा, वो जोगजीत कौन थे? ये वो परमात्मा है कबीर साहब, हमारे परम पुरुष। ये भिन्न भिन्न रूप बनाकर भिन्न भिन्न नामों से यहाँ आते हैं और अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको भक्ति से युक्त करते हैं। तो जो प्रश्न चल रहा था कि जैसे आप पूर्व जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी हो, उनको मनुष्य जीवन मिला है, तो आज भी भक्ति की कसक आप में विद्यमान है, आप भटक रहे हो। और कुछ ऐसे व्यक्ति हैं एक ही घर में, एक तो इस ज्ञान को सुनते ही भाग लेता है और दूसरे को समझाने की चेष्टा करते हैं तो भी वो नहीं मानते हैं, विरोध करते हैं। तूने देवी देवता छोड़ दिए, तूने बैठा दिया है, देवता रुष्ट हो जाएंगे, ये हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। या वो भक्ति करते ही नहीं है।
तो इसका कारण बताया परमात्मा ने। कबीर साहब कहते हैं सठ दल दोनों दीन का, दल में दोष न धार, सतगुरु का कोई एक है, यू काल का सब संसार। जैसे कोयल जो होती है, ये कोयल अपना अलग से घोंसला बनाकर अंडे नहीं पैदा करती, क्योंकि अलग से वो अंडे देती है तो कौवे उसको खा जाते अंडों को। वो ऐसे सूझबूझ से अपना काम निकालती है। जो मादा काग कौवी कहीं अंडे उत्पन्न कर देती है, उस ताक में रहती है, और जब वो कभी बाहर जाती है अपना आहार करने के लिए, चुग्गा चुगने के लिए, तो पीछे से उसी के घोंसले में अंडे उत्पन्न कर देती है। अब वो कभी वापस आती है तो 2 के स्थान पर 4 अंडे पाती है, लेकिन वो समझ नहीं पाती है तेरा कौन सा है, दूसरा कौन सा है। तो उन सभी को वो उसको परिवर्ष कर देती है, उनसे बच्चे निकाल देती है, और उनमें उसका अपना सा मोह हो जाता है। और वो कोयल सामने देखती रहती है, उनके आसपास रहती है कि कब ये बच्चे उड़ने योग्य हों और फिर इनको मैं साथ ले जाऊं। जब वो देख लेती है कि ये बच्चे कुछ दूर तक उड़कर वापस आने लगे हैं, तब दूर वृक्ष पर बैठ के अपनी बोली बोलती है कुहू कुहू की। जो कोयल के बच्चे होते हैं वो उस आवाज से प्रभावित होते हैं और ऐसे चारों तरफ देखते हैं, उस आवाज के साथ वो खींचे चले जाते हैं। और जो काग वाले होते हैं उनका असर भी नहीं होता, वो अपने बैठे ऐसे ही, वो उड़कर चल पड़े। कोयल वाले काग वाले वहीं रह गए। अब कभी दौड़ती है, उड़ती है पीछे पीछे उनके साथ कि मेरे बच्चे गए, तो कोयल और दूर चली जाती है, कुहू कुहू करती हुई उड़ती हुई, तो बहुत दूर निकल जाती है। कभी वापस आ जाती है कि कहीं पीछे ये बच्चे तो गए सो गए, कहीं पीछे वालों को हानि ना हो जाए, उनको छोड़कर वह वापस आ जाती है। तो कोयल वाले बच्चे अपनी माँ की बोली पहचान कर उसके साथ चले जाते हैं और काग वाले वही रह जाते हैं। घर घर के अंदर आज ऐसी स्थिति हो चुकी है। जो परमात्मा के पूर्व जन्म के संस्कारी हंस हैं, परमात्मा की इस बोली को, कोयल की बोली को सुनते ही फड़क गए और भाग लिए सतलोक आश्रम की ओर। और वो भी अगर छाने नहीं हुए हैं विषम योग्य जो शेष रह रहे हैं, ये भी हो सकता है, तो वो भी अगर कोयल के होंगे तो अवश्य सतलोक आश्रम बरवाड़ा में आना पड़ेगा उनको। तो ठीक इसी प्रकार पिछले संस्कार से आपको सब वस्तु प्राप्त हो रही है, लेकिन आगे की भी तैयारी करवानी है। जैसे काग भूषण का पिछला संस्कार नहीं था, ऐसा रीजन बन गया और उसके ऊपर इतना सत्संग की बौछार होगी, ना चाहते हुए भी उसमें वहां रहना था। रोज ऋषि ने संत ने सत्संग करना था, उसका असर हो गया। अब जैसे किसी को सर्प डस जाता है और पहले मंत्रों से यंत्र ये सब जतन हुआ करते थे, गार्डू एक मंत्र सिद्ध कर लेता है वेदा, और उस मंत्र से फिर वो विष उतारता है। तो उस जिसको सर्प ने डसा हुआ है वो अचेत पड़ा है, ना उस मंत्र की लैंग्वेज समझता है, ना आवाज सुन रहा है, लेकिन वो मंत्र फिर भी उसके ऊपर असर करके विष रहित कर देता है और वो सचेत हो जाता है। ठीक इसी प्रकार आज परमात्मा ने यही तरीका बनाया है। ऐसे साधन बना दिए, चिप बनवा दी, वीडियो ये डीवीडी बनवा दी, सुबह दोपहर शाम की आरती कंपलसरी करनी पड़ेगी। अब घर के अंदर जो सदस्य नहीं भी नाम लेना चाहते और ना सुनना चाहते, वो घर से बाहर कहां जाएंगे। आप अपनी आरती भी कर रहे हो, आप अपना मंत्र जाप भी कर रहे हो, आप परमात्मा की वाणी सत्संग भी चला देते हो देर सवेर, तो उनके ऊपर उस कागभूषण की तरह एक दिन असर होगा और वो भी या राम नाम की कलम उनका भी चढ़ जाएगी एक दिन और उनका पार होगा, क्योंकि भगवान का वचन है। तो ये तरीका अपनाया परमात्मा ने। परमेश्वर ने बताया कि हमारी काल के साथ वार्ता हुई थी जब परमात्मा ने कहा था कि मैं नीचे के लोकों में जाके तेरी वास्तविकता बताऊंगा सभी प्राणियों को कि तू भगवान नहीं है, तू काल है, इनको खाता है, इसलिए तू इनको जन्मता और मारता है, पैदा करवाता और मारता है। असली भगवान कोई और है, वहां जाने का तरीका मैं बताऊंगा, ऐसा गुप्त मंत्र मैं लेकर आया हूं। तब काल ने पैर पकड़ दिए, बहुत ज्यादा जो है प्रार्थना की, परमात्मा ने स्वीकार की। इसने कहा कि भगवान 3 युगों में जीव ना ले जाना, कम ले जाना, थोड़े थोड़े,
और चौथे युग में, कलयुग में कितने ही जीव ले जाना, इतनी दया मेरे पे कर दो। परमात्मा को भी पता था कि सतयुग त्रेता द्वापर में ये जीव गणे दुखी नहीं होते और इनकी पूर्व जन्म की बैटरी चार्ज होती है, उसी से ये सुखी होते हैं। और ये सोच रहे होते हैं हम राम और कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, शायद इसी से सुखी है, तो इसलिए मेरे ज्ञान को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। मालिक को मालूम था, तो इसलिए मालिक ने कहा था परमात्मा ने कि भाई ठीक है, चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाई और काल फंद छूटे नरलोई सकल सृष्टि परवानिक हुई। परमात्मा ने कहा था जब कलयुग के अंदर मैं अपना दास भेजूंगा और फिर ये काल के सब बंधन छूटेंगे और सारा विश्व मानव शरीरधारी प्राणी और साथ में जो मनुष्य, जो पशु पक्षी हैं, वो भी मनुष्य धारण करेंगे और वो सभी परमात्मा की भक्त नाम लेंगे। सकल सृष्टि परवानिक हुई, परवानिक माने विकसित होंगे। और कहते हैं कलयुग बीते 5500 पाचा तब ये वचन मेरा होगा सच्चा, और कलयुग बीत जावे जब एता सकल यानी सभी प्राणी परम पुरुष पद चेता। 600 वर्ष पहले मालिक की वाणी में लिखा हुआ है, कबीर वाणी में, सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, यानी सूक्ष्म वेद में, उस तत्व ज्ञान में लिखा है। परमात्मा ने बोला था, धर्मदास जी लिखा था, उसमें कहा है कि जब चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाई और काल फंद छूटे नरलोई, नर नारी सभी का काल का फंद छूटेगा। तो इसने जकड़ रखा है, मूर्ख बना रखा है, बस इतना ही सीमित कर दिया, ये तेरा बेटा है या तेरी बेटी है, ये तेरी कार या तेरी कोठी है, 1 मिनट में मृत्यु हो जा, छोड़ बेटा, अब ये सब मेरी है, तू गधा बन। तो यह भूल या हमारे साथ इसने धोखा कर रखा था, इस ज्ञान से अब हमें खूब समझ में आओगा और हमारे बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे, हम भक्ति करेंगे। परमात्मा की शरण में आने से हमारे प्रारब्ध के जो पाप आने हैं, मृत्यु होने या काल मृत्यु या कोई अन्य अंग भंग होना है, वो नहीं होगा। अगर आप नियमित रहोगे, सच्चा विश्वास के साथ ही सब भक्ति करोगे तो वो दुख टलेंगे, आपके बच्चे आखिर तक आपके साथ रहेंगे जब तक, और वो भी मुक्त होंगे और आप भी होंगे यदि सारे भक्ति पर लग जाओगे। तो परमात्मा ने कहा था कि सकल सृष्टि परवानिक हुई, काल फंद छूटे नरलोई, काल का जो बंधन है कर्मों से बांध रखा इसने, और ये सब छूटेगा और सारी सृष्टि उपदेशी होगी। कलयुग बीतते 5500 पाचा, धर्मदास जी से कहा था कि कलयुग बीतते 5500 पाचा तब ये वचन मेरा होगा सच्चा। आज से 600 वर्ष पहले मालिक ने ये कहा था कि पूरा विश्व मेरी भक्ति करा करेगा कबीर की, और सभी उस सतलोक के परम परमेश्वर के उस परम पद के जानकार होंगे, सबको ज्ञान हो जाएगा उस परम पुरुष के उस पद का, जो गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन यानी शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत यानी तत्व ज्ञान से परिचित होने के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, अपने विषय में गीता ज्ञानदाता कहता दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, चौथे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, आगे भी होंगे और पहले भी हम जन्मते रहे हैं। इसलिए वो कहता अर्जुन तो सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति को और परमात्मा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो यहां बता रहे हैं परमेश्वर कि कलयुग बीत जावे जब एता 5500 वर्ष 5 वर्ष, और तब सकल प्राणी उस परम पुरुष के परम पद चेता, उस परमेश्वर के उस परम पद के सभी जानकार हो जाएंगे। कोई सतलोक है, सचखंड है, जहां हम रहते थे वहां जाना है, तो जहां आशा ताबाशा हुई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। तो जो प्रसंग चल रहा है हम उसी पर आते हैं। अब आपके जो पूर्व जन्म के संस्कार हैं, उस कारण से आप भक्ति की चाह आप लिए हुए हो,
दुर्भाग्य आपका कि उन लकड़ी संतों के पास पहुंच गए। तो परमात्मा ने कहा था कि जब कलयुग 5505 बीत जाएगा, उसमें सभी पंथ और सभी जितने भी मजहब अपना उनके धर्म गुरु, वर्तमान गुरु जो भी ज्ञान रखते हैं वो सब सुना चुके होंगे, उनकी बहुत बड़ी पुस्तकें बन चुकी होंगी। उसके बाद मेरा दास जाएगा और उन्हीं सदग्रंथों को, जिन सदग्रंथों पर प्रत्येक मानव आधारित है, जो भी जिस मजहब धर्म से संबंध रखता है, उन्हीं से यथार्थ ज्ञान उनके रूबरू करेगा। उसके लिए परमात्मा ने सबसे पहले आपको ये इंस्ट्रूमेंट बनवाए, प्रोजेक्टर बनवाए, टीवी चैनल बनवाए। दास आपको तो अब समझ में आएगी कि ये क्या हो रहा है, और आपको इतना तो ज्ञान है कि आज से 10-12 वर्ष पहले इनका नामो निशान नहीं था, और वो पीछे जाओगे तो कि तो सोच भी नहीं थी कि ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनेंगे। यदि मानव बना सकता तो बहुत पहले बना लेता इसको। ये परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान बुद्धि है, पूरा विश्व उसके बालक हैं। कहीं से भी इसने किसी क्षेत्र से, पृथ्वी के किसी कोने से भी इंस्ट्रूमेंट किसी भी अपने बच्चे से बनवाया, ये गॉड गिवन माइंड है। मानव जीव सत्र का ये नहीं बना सकता। ये इसलिए बनवाया दाता ने पहले आपको शिक्षित किया। अब इस दास का जन्म 1951 में हुआ, तब तक शिक्षा का कोई नामो निशान नहीं था, इक्का दुक्का बड़ा करता कोई। और उसके बाद एकदम बाढ़ सी आ गई, इतने आकर्षित हुए, कारण कुछ भी बना, चाहे रोजी रोटी के लिए सबने डोट कर दिए अपने बालक। 20-20 वर्ष तक बेटा बेटी पढ़ो पढ़ो, और मालिक ने दया करनी थी कि इसका सदुपयोग करेंगे। फिर ये इंस्ट्रूमेंट आपके सामने है, सदग्रंथ आपके रूबरू कर रहा दास, और उनका निष्कर्ष निकाल के परमात्मा के ज्ञान से तोल रहा है। तो इस मानव जीवन का मूल उद्देश्य यही है कि आप भक्ति करके यहां से पीछा छुटवाओ, और जिस परिवार को आप सुखी और धनी देखना चाहते हो वो भी भगवान से ही हुआ करता है। भगवान आपको दोनों काम करेगा, यहां भी सुख देगा और मोक्ष भी मिलेगा। अब ऐसा कौन अनजान होगा जो इस अवसर में चुकेगा? अब सभी इस बात को स्वीकार करेंगे। तो प्रश्न अब चल रहा था कि हम जब सतलोक से आए, हम धनी थे भक्ति के। इस काल भगवान ने अपने ऊपर रेस्टोरेंट बना रखे, स्वर्ग महास्वर्ग। प्रत्येक जो भी देव है उन देवों के अपने लोक हैं अलग से, जैसे विष्णु लोक, शिव जी का लोक, ब्रह्मा जी का लोक और गणेश जी का लोक, ऐसे। तो वहां इन्होंने अपने रेस्टोरेंट बना रखे हैं। वहां जो विष्णु जी का पुजारी वहां जाएगा, उसने जितने पुण्य किए हैं, भक्ति की है भगवान की, तो उसका टैक्स लेगा वो उस रेस्टोरेंट में 10%, किसी ने 20% उसकी पुण्य कमाई से, और वहां सब सुविधाएं उनको देंगे जैसे होटल में होता है। पैसे उसी के होंगे, खर्च पुण्य उसी के होंगे। उन पुण्यों से भी 10-20% वो ये देवता हम आपसे टैक्स लिया करते हैं। और जब आपकी वहां पूंजी समाप्त हो जाएगी, पुण्य समाप्त होती है, आपको 84 लाख योनियों में गधे कुत्ते जो भी संस्कार वैसे वहां भेज दिया जाएगा। और अब हम जो सतलोक कैसे जाएंगे? हमारी भक्ति शास्त्र अनुकूल ना होने से हमारे पूर्व जन्म के जो संस्कार थे वो सतयुग त्रेता द्वापर में अक्षीण हो गए। अब चौथा युग जब कलयुग आ गया, अब इसमें आप देख रहे हो कोई प्राणी सुखी नहीं है, कोई भी सुखी नहीं है। चाहे ऊपर तो आपने कितना चिकना चौपड़ा दिखता हो और चाहे प्रधानमंत्री दिखाई देता, उसको चैन सपने में नहीं है। कोई ना कोई ऐसी टेंशन उसके घर करी हुई है कि बता भी नहीं सकता किसी को। तो इसलिए परमात्मा को ये मालूम था कि जब इनके पुण्य क्षीण हो जाएंगे तब इनकी आंखें खुलेंगी। ये वो भक्ति भी करके छक लेंगे, उन संतों के पास भी भटक कर छक लेंगे जिनको संत मानते, और फिर भी ये ज्यों के त्यों रहेंगे। तब हमारे दास के पास आएंगे, और वो ऐसा मंत्र समर्थ के पास वो पावर है कि आपके संस्कार प्रारब्ध के दुख को भी, प्रारब्ध के संस्कार को भी वो चेंज कर सकता है। मासा घटे न तिल बधे, विद ना लिखे जो लेख,
और सच्चा सतगुरु मेट के ऊपर मार दे मेघ। अब सतगुरु न मिलने से भेड़ पूछ को पंडित पकड़े बादो नदी बिहंगा, गरीब दास वो भवजल डूबे जिनको नहीं साध सत्संगा। कबीर इस संसारे को समझाऊं के बारे, ये पूछ पकड़ के भेड़ की और उतरा चावे पारे। साधना तो नकली कर रहे और इंतजार कर रहे सुख होने की और मोक्ष की। कहते हैं संशय शोक सराय में सुतक दिन राती, और जीवित जग में जूती पड़े फिर जम तोड़े छाती। सच साधना ना करने से हमेशा आपके संशय और शोक ये दुख सदा बने रहेंगे, और जीवित जग में जूती पड़े यहां नरे कष्ट भोगोगे, और फिर जम तोड़े छाती यम के दूत आगे फिर बहुत दुखी करेंगे जो सच साधना नहीं कर रहे। तो यहां क्या बताते हैं परमात्मा, फिर अब जो साधना आप कर रहे थे वो शास्त्र विरुद्ध थी, और जिन भगवानों पर आप सीमित थे वो भगवान कंप्लीट नहीं थे, वो स्वयं नाशवान है, उनकी जन्म मृत्यु होती है। लेकिन सतगुरु मिलने से तत्व ज्ञान का हमें प्रकाश होता है, उसके आधार से फिर हम अपने उस मार्ग पर चलते हैं। कबीर साहब कहते हैं पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिल गए वो दीपक दे दिया हाथ। लोक वेद दंत कथा जैसा सुना सुनाए ज्ञान से हम साधना कर रहे थे, उसी के आधार से हम चल रहे थे। हम अपने ऊपर उदाहरण देकर हमें समझा रहे कि पीछे लग गया दाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिल गए और दीपक दे दिया हाथ। ये तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च दे दी, लालटेन दे दी। अब इसकी रोशनी में हम गड्ढों में बोझड़ों में कांटों में नहीं जाएंगे, इसके प्रकाश से हम सुमार्ग पर चलकर मंजिल पर पहुंच जाएंगे। अब हम आते हैं जो आज प्रसंग शुरू किया था कि हम यहां किस लिए जन्मे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, हम क्यों जन्म मर रहे हैं। हम अपने बच्चों के लिए अपनी संपत्ति के संग्रह करने के लिए सारा जीवन न्यौछावर कर देते हैं, और हमारे सामने या तो कोई बच्चे की मृत्यु हो जाती है या स्वयं ही हम चले जाते हैं। तो उस समय हमारी बुद्धि काम करने योग्य नहीं रहती, केवल हाहाकार रोना पीटना, अब क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, कहां जाऊंगा। तो इतनी सी बात समाई रह जाती है। तो यहां परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि अब आपको एक विकल्प दिया जा रहा है कि आप ये साधना करो जो शास्त्र अनुकूल है, और शास्त्र अनुकूल साधना इस दास के अतिरिक्त इस विश्व में नहीं है। कुछ दिनों में पुरीमान हो आपके रूबरू सारा ज्ञान होगा। उन महापुरुषों का भी दास दिखाता है, साथ के साथ ये मंत्र बताते हैं, ये मंत्र बताते हैं, ये ज्ञान सुनाते हैं, और ये वास्तविक ज्ञान है, ये वास्तविक मंत्र है, ये हमारे सदग्रंथ प्रमाणित करते हैं। और ये उन्हीं महापुरुषों ने इन मंत्रों का जाप किया जिनको आप मोक्ष प्राप्त मानते हैं, उनके इतिहास से आपके रूबरू किया जाता है, जिससे एक इस उलझे हुए गुत्थी को समझाने के लिए एक पॉइंट के ऊपर ढेर सारे प्रमाण आपको दिखाने पड़ते हैं। जब पिछला रंग हटता है और तब जाकर यह ज्ञान ग्रहण होता है। तो जो प्रश्न चल रहा है कि जैसे कई भक्त कह देते हैं कि आपके जैसे कबीर पंथियों उससे हमारे भक्त मिलते हैं, या राधा स्वामी वालों से, दंदन सतगुरु वालों से, ये ही ज्यादा भगवान उस सतलोक का ठेका ले रहे हैं कबीर पंथी। और ये वो नकली कबीर पंथी हो तो फिर तो बात खत्म हो जाती। पंथ माने मार्ग, वे जो भगवान ने रास्ता बताया कबीर साहब ने, वो कबीर पंथ है, वो कबीर के जी के द्वारा दिया गया मार्ग है, वो कहते हैं कबीर पंथी। अब जैसे यहाँ हिसार से जा रहे हैं इस सिरसा की ओर और कह रहे हैं हम दिल्ली की ओर जा रहे हैं, हमें दिल्ली जाना है, हम दिल्ली पंथी हैं, तो उनको कौन समझावे, जा रहे हो सिरसा की ओर और कह रहे हो हम दिल्ली जा रहे हैं, तो कहते हैं कबीर पंथी और जा रहे हैं काल के पंथ पर। तो वो परमात्मा वाला ज्ञान नहीं और वो सत भक्ति नहीं, तो वो कबीर पंथी नहीं है।
वैसे अब इनका छाप लगी कबीर पंथ की, तो कहना पड़ा है उनको समझाने के लिए कि वो व्यक्ति है जो गलत साधना करे। तो ये सभी सतलोक की महिमा सुनाते हैं, और जब हमारे भक्त उनसे कहते हैं कि ऐसे ऐसे वहां चलो सही साधना है, सही ज्ञान है, तो वो कहते नहीं, वो तो काल के नाम देता, शुरू से ही काल के नाम देता है। काल कौन से? ब्रह्मा विष्णु महेश के, देवताओं की पूजा बताता है। पुण्यात्माओं, ये ज्ञान का टोटा है। जब ज्ञान संपूर्ण होगा तब आपको पता चलेगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये अलग नहीं कर सकते हम इनको। जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में एक विशेष विवरण है कि ये ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला उल्टा लटका हुआ एक संसार रूपी वृक्ष समझ लो, और इसकी तीनों गुण रूपी शाखा है। इतना गीता ज्ञान दाता केवल इतना नॉलेज रखता है कि ऊपर में जो जड़ समझो और जड़ वो दृढ़ है, वो अविनाशी पोर्शन है जो मूल है इस संसार रूपी वृक्ष का, और उस मूल मालिक है जो जड़ है, सभी का धारण पोषण भी वही करता है, क्योंकि पूरे वृक्ष को, पेड़ को जड़ से ही आहार प्राप्त होता है, खुराक मिलती है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए, सरपुरुष, अक्षर पुरुष, और 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष है तो अन्य, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से कोई और है उत्तम पुरुष, श्रेष्ठ भगवान, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अब इन 2 श्लोकों का लिंक अब उन प्रथम के 4 श्लोकों से है 15वें अध्याय के। तो इसमें बताया कि उल्टा लटका एक संसार रूपी वृक्ष है, और जो तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है कि जो इस संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को भिन्न भिन्न बता देगा, सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में जो तत्वदर्शी संत के विषय में कहा है कि उसकी समझ जा, उससे पूछ, वो उसकी पहचान बता दी कि उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष के सभी पार्ट्स बता देगा, सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। तो 600 वर्ष पहले परमात्मा स्वयं आए थे, और गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में जो कहा है कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म अपने मुख कमल से अमृतवाणी बोलता है, वो तत्व ज्ञान है, वो निष्कर्ष है सारे दातम का, और वो तत्वदर्शी संत के ही पास होगा और मिलेगा नहीं तुझे। तो यहाँ परमात्मा ने 600 वर्ष पहले उस तत्वदर्शी संत की भूमिका, जैसी उनकी लीला है वो किया ही करते हैं। जैसे दास ने अभी वेदों के प्रमाण आपको बताए थे, रेफरेंस बताए थे, उनमें यही लिखा हुआ कि परमात्मा ऊपर रहता है, ऊपर के लोक में, सतलोक में, वहां से चलकर आता है सह शरीर, और यहाँ 3 प्रकार से के सतीथि से हमारा धारण पोषण करता है। एक तो आपको बताया सतलोक में रहता है, जब उसको वहां तो उनका शरीर बहुत तेजों में होता है, करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा एक रोमकूप की उनकी शोभा होती, इतना तेज है। दूसरा, प्रत्येक युग में शिशु रूप धारण करके आते हैं, और जल कमल के ऊपर, यानी कमल तो जल में ही होता है, सरोवर में आकर वो अपना निवास कर लेते, शिशु रूप धारण करते हैं, वहां से निसंतान दंपत्ति उठा ले जाते हैं, और उनके परवरिश की लीला कुंवारी गायों से होती है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है माता जी आपका? महेंद्री है जी। माता जी आप कहाँ से हैं? मैं मेरठ जिला ग्राम दांतल कंकरखेड़ी के पास से। माता जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सन 2014 में। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप भक्ति साधना भी करती थी? हाँ जी, 35 साल राधा स्वामी में रह ली, और राधा स्वामी 35 साल रहते मेरे इतना शरीर में कष्ट हो गया कि पैरों में दुख हो गया, दर्द हो गया, चला नहीं गया, और चलते चलते सांस भी फूलने लग गया। सब वो नौबत आ गई थी कि खाट पर पड़ने की और शायद मरने की नौबत आ ली थी। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आई? मैं कंकरखेड़ा गई जी, एक भगत था प्रतीक नाम का, उसके पास गई, कुछ काम गई थी, उसने ये बोला, हाँ गुरु जी का फोटो लगा हुआ था संत रामपाल जी का। मैंने कही कि तुमने पद्मा किसी का नाम ले रखा? उनको हाँ जी नाम ले रखा। मैं किसका? हरियाणा वाले का। और उनको तुमने बुआ जी किसी का ले रखा? मैं मैंने ले रखा राधा स्वामी का।
उन्होंने मेरे हाथ में एक पुस्तक दे दी, ज्ञान गंगा दे दी। उसने कहा कि ले बुआ जी इस बुक को पढ़ लीजिए। पढ़ोगी? मैं कहाँ पढ़ लूंगी। और मैं सोकट में को खेतों में को लिकड़ के आई तो हमारे मतलब जो गुरु जी के सिर पर कबीर साहिब जी हैं उनका फोटो देखते ही मेरे गात में सारे में सन्नाटा खुल गया और रुआ रुआ खिल गया मेरे सारे शरीर का। और वो सन 1994 में कबीर साहिब, मैं गांव से कंकर खेड़े की तरफ को घेर में आ रही थी। सुबह सुबह 4 बजे पूर्णमासी का दिन था, चांदनी चटक रही थी और वे कंकर खेड़े की तरफ से आके आ रहे थे जैसा, तो मैं वहीं खड़ी होगी। मैं बोली पता नहीं आज भूत है, बलाए है, कौन है, आज क्या बीमारी आज मेरे पर कुछ आ गया उतर के। वहीं खड़ी होगी। उन्होंने मेरा सिर पार करके और ऐसे परवा की तरफ को घूम के फिर गए। गाँव में नहीं बढ़े न, आज भी उनका कोई भगत है गाँव में। और फिर मैंने जाकर वो पुस्तक देख के फिर वहीं से अपना नाम ले आई। मैं संत रामपाल जी से नाम लेकर आई बरवाड़ में। जब वो पुस्तक में दिख गया अब ये कबीर साहिब हैं और यहीं जाऊंगी, अब भक्ति मैंने उसी वक्त छोड़ दी। छोड़ कर मैंने उसकी संत रामपाल जी की भक्ति करी तो मुझे सभी दुख दूर हो गए। माताजी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको लाभ भी प्राप्त हुए? मेरे पैरों में दर्द हुआ तो वो कोई बताया था बाय का, कोई बताया था नसों की कमजोरी, कोई बताया था कुछ। मैंने दवाई भी बहुत खाई पर मेरे दवाई से कोई आराम नहीं लगा। फिर मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में गई तो मेरा वो दुख भी दूर हुआ और मेरा सांस जो फुल्ला था वो भी दूर हो गया। राधा स्वामी में नाम लेने से 2-2 घंटे 3-3 घंटे से जो बैठक रही पैरों की, उससे मेरा दर्द शुरू हो गया। और फिर कान भी बंद करवाने थे इनको, ये आध घंटा कान बंद करो, उल्टे कान में आवाज आवेगी तो काल की आवेगी, तो शुद्ध में आवेगी तो दयाल की आई। मुझे तो ना काल की आई ना दयाल की आई। मैं तो अपना ऐसे ही डरे धोए जी 35 साल। मेरे सांस की बीमारी थी और दवाई मैंने बहुत खाई। एक चावल का दाना भी खा लूं, पूरी भी खा लूं जब भी मैं हॉस्पिटल में भर्ती होती। और जब मैंने संत रामपाल की भक्ति करी, संत रामपाल की भक्ति करके मेरा सारा ही दुख दूर हो गया, सांस की बीमारी दूर हो गई। और बस यही लाभ है मुझे तो, जो मेरे शरीर का लाभ था, परमात्मा की भक्ति मिल गई, सत भक्ति मिल गई। सबसे बड़ा लाभ तो यही मालिक का। माताजी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। आपने बताया कि आप 35 साल से राधा स्वामी पंथ से जुड़ी हुई थी, फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आई। राधा स्वामी पंथ की दी हुई भक्ति में और संत रामपाल जी महाराज की दी हुई भक्ति में आपको क्या अंतर देखा? उसकी भक्ति में बहुत अंतर है जी। वो मोक्ष का मार्ग है, उनका कुछ मार्ग नहीं था। राधा स्वामी की भक्ति में कुछ नहीं था और संत रामपाल की भक्ति में मोक्ष का मार्ग है यो। क्योंकि यहाँ भी लाभ देंगे मेरे, आगे भी लाभ है, मालिक के सुख, शरीर का भी सुख है और सब काहे का सुख है संत रामपाल जी महाराज का। माताजी, जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगी? उन्हें ये कहना चाहूंगी मैं कि सब भाई बहन, जितने मेरे भाई बहन हैं, दुख है, कैंसर है, फेफड़े खराब है, जो भी है, अपना संत रामपाल की शरण में आओ, अपना मोक्ष करवाओ, कल्याण करवाओ, है पूरा कल्याण होगा आपका। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? ये टीवी चैनल चलते हैं, इनके नीचे नंबर आते हैं और इन नंबरों से फोन संपर्क करो। जगह डिस्ट्रिक्ट जिले में जगह ये अपने में खुल रहे हैं, नामदान खुल रहे हैं, नामदान दीक्षा लो और अपना मोक्ष करवाओ। धन्यवाद माताजी। नमस्कार जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें।